अस्सलाम वालेकुम। जब हम किसी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, किसी हर्बल कंटेंट के बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो हर्बल मेडिसिन है इसके ये बेनिफिट्स होते हैं। लोग उन वीडियोस को देख करके उन हर्बल कंटेंट को यूज़ करते हैं, बताए हुए तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। फिर उनकी बाद में ये कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब आपने हमको बताया था कि आप ये हर्बल मेडिसिन है, आप इसका इस्तेमाल करिए, ये हर्बल कंटेंट है, इसको यूज़ करिए, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। हमने इस्तेमाल किया लेकिन हमको इस तरह के बेनिफिट्स देखने को नहीं मिले। तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है? जैसे अभी हमने कल की वीडियो में भी आप लोगों को अश्वगंधा के बारे में बताया था, जिसको अश्वगंधा कहते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, कुछ ख़ास 10 ऐसे बेनिफिट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उसके। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इसका इस्तेमाल करेंगे और उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को बेनिफिट्स मिलें भी और कुछ लोगों को ना मिलें। तो ये आखिर ऐसा होता क्यों है कि सभी लोगों को बेनिफिट्स उसके मिलते क्यों नहीं हैं और कहाँ पर गलती होती है? ये चीज़ आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन काज़मी और पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। कहीं भी हों आप आसानी से अपना ट्रीटमेंट हमसे करा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था अश्वगंधा के बारे में, तो एग्जाम्पल में हम अश्वगंधा को ही रखेंगे। अश्वगंधा को इस्तेमाल करने के बाद जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए, या तो वो थोड़े मिले या बिल्कुल भी नहीं मिले, है ना, या कुछ लोगों को थोड़े बहुत बेनिफिट मिल गए। तो ऐसा होता क्यों है उसको समझने की कोशिश करिए। मेनली हमने जब चीज़ों पर गौर किया तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोगों में उसके बेनिफिट क्यों आ जाते हैं, कुछ लोगों में उसके कम बेनिफिट क्यों आते हैं और कुछ लोगों में बिल्कुल भी उसके बेनिफिट क्यों नहीं आते हैं, है ना। या ज़्यादा कुछ ऐसा होता है कि कहीं से आप अश्वगंधा ला रहे हैं, इस्तेमाल करा रहे हैं और किसी को कोई बेनिफिट ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दो मुख्य कारण इसके हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। एक तो पेशेंट के अंदर एक कारण होता है और एक जो आप वो अश्वगंधा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कारण होता है। मतलब पेशेंट के अंदर हो सकता है कि जो चीज़ हमने बताई है ना, उस चीज़ को असर करने के लिए आपके अंदर कोई अंडरलाइंग कोज पाया जा रहा है, जिसके नतीजे में उस कोज की वजह से आपके अंदर वो उतना वर्क नहीं कर पा रहा है जितना उसको वर्क करना चाहिए। जो आप अश्वगंधा खा रहे हैं या कोई भी मेडिसिन जो हमने आपको बताई है उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसको कंज्यूम करने से आपके अंदर जिस तरीके से जितना बेनिफिट आपको आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग डिजीज़। आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा कोज और कारण आपके अंदर है छुपा हुआ जो आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप दवा पे दवा खाए जा रहे हैं लेकिन आपको कोई आराम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले नंबर पे आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि आपको असल मेडिसिन किन किन मेडिसिन की आपको ज़रूरत है और किस तरीके से आप इस डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं और कैसे आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ों को समझना बहुत निहायत ही ज़रूरी है आपके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम 2-3 चीज़ें आपको बता देते हैं। पहले नंबर पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पर्म काउंट आपका जो है बढ़ाता है। अश्वगंधा जो है ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है और आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। अब आपके स्पर्म काउंट कम है, अश्वगंधा का इस्तेमाल कर रहे हैं और बढ़ नहीं रहे हैं स्पर्म काउंट आपके। अब क्या है? हो सकता है आपके अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो। मतलब क्या है इसका? आपके जो टेस्टिकल्स हैं, अंडकोश जो हैं, हो सकता है वो छोटे हो गए हों, इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो रहा है। आप अश्वगंधा खा रहे हैं तो अश्वगंधा जितना वर्क कर सकता है वो तो करेगा, लेकिन प्रॉपर कंप्लीटली जिस तरीके से इसका वर्क है वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपके अंदर एक अंडरलाइंग डिजीज़ है, आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो छोटे हैं। इसी तरीके से हो सकता है आपके अंदर वेरिकोसील हो, है ना। अब आपकी तो समझ में आ गया ये देख करके कि आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करेंगे और आपका जो है स्पर्म काउंट बढ़ेगा, लेकिन वेरिकोसील जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को सप्रेस कर रहा है, स्पर्म काउंट को वो कम कर रहा है रेगुलर बेसिस पर। देन
आप जिस तरीके से आपको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। सेम इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हमने आपको बताए हैं, फॉर एग्जांपल हमने बताया एंजाइटी में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, एंजाइटी को ये रिजॉल्व कर देगा। अब आपके अंदर इश्यूज़ हैं ऐसे कि आप रेगुलर बेसिस में एंजाइटी में और दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, एंजाइटी आपकी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आप अज़गन खा रहे हैं कि एंजाइटी कम हो जाए। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो जो कोज़ है उस कोज़ को जब तक रिमूव नहीं करेंगे तब तक आपको अज़गन खाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तो कारण ये जो पेशेंट की तरफ से होता है और पेशेंट के अंदर पाया जाता है। दूसरा कारण, आजकल मार्केट के अंदर जालसाजी और नक्काली बहुत ज़्यादा हो गई है। ये अज़गन के नाम पे आपको क्या क्या पकड़ा दे रहे हैं आप बस समझ नहीं सकते हैं। इस वजह से अज़गन की पहचान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा करिए कि ताज़ी अज़गन लीजिए। ताज़ी अज़गन जब लेंगे तो वो उसका जो कलर होगा थोड़ा सा मटियाला खाकिस्तरी टाइप का होगा और उसके अंदर बू आती है बहुत तेज़। अज़गन जो ताज़ी होती है ना, जो जड़ होती है उसके अंदर से बहुत तगड़ी बू आती है, कैसी जैसे गधे का पेशाब होता है, तकरीबन इसी तरीके से तेज़ बदबू आती है अज़गन की जड़ से। आप इसको समझने की कोशिश करिए। अज़गन के नाम पे बहुत ज़्यादा मिलावटें होती हैं और बहुत ही उल्टी सीधी जो दवाएं होती हैं वो पकड़ा दी जाती हैं और पेशेंट उसको कूट पीस करके खा रहे होते हैं और उनकी कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई इसके क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये कंडीशन बहुत ख़तरनाक है आजकल जो हमें देखने को मिल रही है कि अज़गन के नाम पर बहुत ही नकली दवाएँ जो हैं वो लोग दे दिया करते हैं। आपको क्या करना है, हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नागौर जो कि राजस्थान में है, नागौर की अज़गन को बहुत अच्छा माना जाता है। इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे हकीम और हुक्मा हज़रात अज़गन नागौरी ही के नाम से अज़गन को जानते हैं, अज़गन नागौरी कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत अच्छी अज़गन होती है नागौर की। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अज़गन नागौरी आपको इस्तेमाल करनी है। वो थोड़ी कॉस्टली होती है और दवाएँ और जो अज़गन जो आपको मार्केट में मिल जाती हैं इजीली 250-300 रुपये kg वाली, वो तो बहुत ही सस्ती और नयाती ख़राब किस्म की अज़गन होती हैं। तो आपको कोशिश क्या करना है कि ताज़ी अज़गन लेनी है ना, जिसके अंदर से बू भी आ रही होगी, आप सूंघेंगे तो बू भी महसूस होगी आपको। और वो जो है नागौर की अज़गन लेंगे, उसका कलर जो होगा खाकिस्तरी होगा, थोड़ा मटियाला जैसा होगा, है ना। इस तरीके की अज़गन आप इस्तेमाल करेंगे। आप कोशिश करिए कि हमेशा रूट का ही इस्तेमाल करिए। ये पाउडर आजकल मिलता है मार्केट में, तो पाउडर में उन्होंने क्या क्या मिला करके और कैसा पाउडर बना दिया है उसका तो खैर कुछ भरोसा ही नहीं है। इसलिए कभी भी आप पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अज़गन जैसे महाराजा अज़गन आती है, नटराज अज़गन आती है, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे अज़गन जो हैं पाउडर, ये नहीं इस्तेमाल करने हैं आपको हमेशा। या फिर अगर आप कर रहे हैं किसी अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करिए और उसके कंटेंट के बारे में अच्छे से पढ़िए कि कहीं अज़गन की जगह पर उन्होंने कुछ और भी तो नहीं उसमें मिलाया है, या अज़गन के साथ साथ उन्होंने कुछ केमिकल वगैरह तो नहीं मिला रखे हैं। उन चीज़ों से आपको बचना है और प्योर अज़गन का ही इस्तेमाल करना है। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ अज़गन के साथ ख़ास नहीं है, हरगिज़ नहीं समझिए। ये तमाम तर दवाओं के साथ ऐसा हो रहा है, तमाम तर मेडिसिन के साथ ऐसा हो रहा है। इसी वजह से हम जो ये प्रिपेयर कराते हैं मेडिसिन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हर्ब्स होते हैं और इनको जो है प्रॉपरली देखा जाता है, जांचा परखा जाता है, केमियाई तज्ज़िया किया जाता है इनका, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं। इसी वजह से लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे यहाँ जो पेशेंट होते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें अपने नुस्खे दीजिए, हमें मार्केट की मेडिसिन मत दीजिए, हमें क्लासिकल ड्रग नहीं दीजिए, आप हमारा ट्रीटमेंट करिए अपनी दवाओं से। और बहुत सारे लोग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ये बताते हुए मिल जाएंगे कि हमारा तो माजून से भरोसा ही उठ गया था, हमें तो लगता था कि माजून में से मट्टियाँ और आटा भर भर के बेच रही हैं कंपनियाँ, लेकिन आपके माजून जब हमने खाए हैं तब जा कर के हमें माजून पे भरोसा फिर से हुआ है और समझ में आया है कि ये माजून कितने अच्छे तरीके से आपके होते हैं, बनाए जाते हैं और कितने अच्छी मेडिसिन आपके यहाँ से आती हैं। तो ये जो है हम सिर्फ अपने पेशेंट के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। फ़िलहाल अभी हम मार्केट में ये मेडिसिन नहीं पहुँचाते हैं, सिर्फ हमारे पेशेंट के लिए हैं। तो ये पेशेंट जो हैं हमारी जो मेडिसिन होती हैं जिनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, हमारी वेबसाइट है pharmacy.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से इन मेडिसिन का जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सारी मेडिसिन के बारे में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डोजेज़ वगैरह और MRP वगैरह, वहीं से इनका ऑर्डर भी प्लेस हो जाता है। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, आजकल तो बहुत आसान हो गया है ऑनलाइन, और ये जो है पूरा
जो सिस्टम है ना, जिसके तरीके से आप कहीं भर पे हैं आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिसिन भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, जो लोग अक्सर ये बातें किया करते हैं कि भाई क्यों इतने अच्छे रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं, तो होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा कि 2 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है आप लोगों को। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही होता है कि हमेशा आपको जब भी कोई परेशानी हो तो जो डॉक्टर साहब हैं उनसे आप कंसल्ट ज़रूर करें। ये हम नहीं कहते कि आप हम ही से कंसल्ट करें, अपने नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर को देख लीजिए, आप वहीं पर कंसल्ट कर लीजिए, वहीं पर ट्रीटमेंट कर लीजिए, जो आपके लिए बेहतर होगा वो ज़रूर आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं, बाकी आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप आ भी सकते हैं हमारे यहाँ सेंटर पर, या फिर जो हमारी वेबसाइट है sairahealthcare.com, उस वेबसाइट पर विजिट करके भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर करने की हमने कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।